दोस्तों आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग आप लोगों के सामने एक कॉन्टेस्ट रखना चाहते हैं और कॉन्टेस्ट है सबसे छोटी कमाल की हॉरर स्टोरी का। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्टेस्ट आप लोगों के लिए जिसमें आप लोगों को सबसे छोटी और सबसे बेस्ट हॉरर स्टोरी लिखना है जिसमें अचानक से कोई बढ़िया वाला ट्विस्ट आए, बढ़िया वाला टर्न आए, जिसे पढ़ने में सुनाने में मजा आए। जो बेस्ट स्टोरी लिख के भेजेगा उसके कमेंट का हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब उसकी स्टोरी का हम लोग यूज़ करेंगे और एक बढ़िया वाला कमाल का शॉट बनाएंगे जो आपके लिए डेडिकेटेड होगा और साथ ही साथ आपके कमेंट को पिन करके मस्त वाला शॉट आउट भी देंगे। तो शुरू हो जाइए और हम भी शुरू करते हैं आज का ये खौफनाक वीडियो। नमस्कार दोस्तों, ब्लेडी टैक्स एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं सुमित नाम के लड़के की भेजी हुई ऐसी हैरान कर देने वाली खौफनाक घटना की खौफनाक कहानी, जो कि उसके खुद के साथ और साथ ही साथ उसके दोस्त रवि के साथ भी थी। यह घटना बर्फीले टाइम पर हुई थी। कैसी हुई थी, क्या हुई थी, कब हुई थी, ये सब कुछ आज आप लोगों को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये जो स्टोरी है, मतलब जो घटना घटी थी आज से 6 साल पहले घटी थी। ये जो सुमित है जहाँ का रहने वाला है, एक्चुअली शायद ये पहाड़ी इलाके की तरफ का रहने वाला है और वहाँ पे इसका घर था थोड़ा जंगली इलाके में था कि मतलब जैसे एक घर हो गया, फिर 200-300 मीटर बाद एक और घर रहेगा, 500 मीटर बाद एक और घर रहेगा, पूरा जंगल जंगल रहेगा। उस टाइप के इलाके में ये हिमाचल का एरिया हो सकता है, शायद हो सकता है। बर्फ पड़ रहा था, मतलब हो सकता है हिमाचल या कहीं के उधर का ही होगा क्योंकि। और ये जो उसका घटना घटी थी ये जनवरी के टाइम पे घटी थी। ये जो उसके साथ घटना घटी सिर्फ एक रात में ये और इसके दोस्त और पूरे जितने वहां पे रहने वाले लोग थे सबकी सोच बदल गई। एक्चुअली हुआ क्या, ये सुमित था, इसका दोस्त रवि था, ये लोग बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, हमेशा साथ में रहते थे, टाइम पास करते थे और अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन 6 साल पहले एक दिन सुमित के घर वाले किसी रिश्तेदार घर पे शादी में जाने वाले थे। तो इससे पूछे थे सुमित से कि तुम भी चलोगे, तो इसने बोला कि नहीं मेरा स्टडी का है अभी और मेरा मन नहीं उतना जाने का, और 1-2 दिन की तो बात है, आप लोग तो आ ही जाओगे और मैंने अभी नए कपड़े भी नहीं ले आऊँ कुछ और मन नहीं कर रहा जाने का, उसका मन नहीं था। तो घर वाले ने बोले कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, 2 दिन के बाद हम लोग वापस आ ही जाएंगे, लेकिन तुम अपने दोस्त रवि को बुला लेना अपने साथ रहने के लिए, क्योंकि तुम अकेले रहोगे तो तुमको घर पे डर लगेगा। तो होता क्या है, जनवरी का टाइम था, एक दिन सुबह सुबह 10 बजे करीब से घर वाले उस रिश्तेदार घर पे निकल जाते हैं और ये रवि को फ़ोन कर देता है आने के लिए। और जो रवि था वो आता है दिन के 1 बजे और ये लोग मस्त 1 बजे आता है, उसके बाद खाते पीते हैं, टाइम पास करते हैं, उसके बाद 3 बज जाते हैं, 3 बजे के बाद कोई गेम खेलने लगते हैं और इनका टाइम पास फुल ऑन अच्छा खासा चल रहा था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि शाम के टाइम में हम लोग चलेंगे, वहीं पे पास में ही इनके घर से 300-400 मीटर इतने दूर एक हनुमान जी का वो था, टेम्पल था, कि वहाँ पे चलेंगे, हनुमान जी के टेम्पल की तरफ घूम घाम के आएंगे और शायद आज बर्फ भी गिर सकती है, तो मौसम थोड़ा अलग सा लग रहा है आज। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं और शाम के 7 बजे लोग निकल जाते हैं उस टेम्पल के पास घूमने के लिए। और वो टाइम पे बर्फ भी बहुत ज़्यादा गिर रही थी, तो ये लोग वो लेते हैं, छाता लेके जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बिना छाता जाते तो भीग जाते हैं और बर्फ में ठंड भी लगती है उनको। तो वहाँ से घूम के आते हैं हनुमान मंदिर के पास। उसके बाद क्या होता है, इनके घर पे ना बिजली चली जाती है, इनके घर की बिजली गुल जाती है। फिर सोचते हैं कि यार मतलब क्या करें, ऐसे कैंडल जलाते हैं और सोचते हैं मौसम भी इतना ख़राब लग रहा है, खाना आना तो खा लिए हैं अपन, लेकिन टाइम पास करते करते ये लोग सोचते हैं कि काम करते हैं, हम लोग भूत वाली स्टोरी डिस्कस करते हैं। जैसे कि सब बच्चों का रहता है कि हम अकेले हैं तो भूत वाली कहानी सुनेंगे, सुनाएंगे और एंजॉय करेंगे। बचपन में होता था जब लाइट्स वगैरह चली जाती थी, सब लोग बाहर मिलते थे घरों के बाहर और बैठ के बहुत सारी भूत की बातें किया करते थे। हाँ, तो इनका भी ऐसे ही होता है कि डर तो लगता था थोड़ा थोड़ा सुमित को, लेकिन रवि विश्वास नहीं करता था भूत प्रेत पे। लेकिन रवि भी अपने फैमिली में बता रहा था कि मेरी दादी ये कहानी सुनाया करती थी, सुमित भी बताता था कि मेरे घर वाले खानदान वाले भी ये स्टोरी बताते थे, भूत ऐसा करते वैसा करते, मतलब इनका नॉर्मली चल रहा था। उसके बाद सुमित बोलता है और रवि दोनों की बात होती है कि अपन ना ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, कि मतलब मज़ा आएगा, अपन दोनों ही हैं, कुछ ऐसा अलग करेंगे एक्सपेरिमेंट, घर वाले भी नहीं है तो बहुत मज़ा आएगा। तो ऐसा ट्रूथ एंड डेयर खेलने के टाइम पे रवि का डेयर निकल जाता है। तो फिर उसको डेयर देना ही था सुमित को, रवि को। उसका दोस्त बोलता है कि एक काम कर, तू अपने घर से 300-400 मीटर इतने दूर एक पेड़ था, वहाँ पे तू जा और उस पेड़ से थोड़े 10 मिनट बैठ के, रात के यही 9-10 बज रहे होंगे, वहाँ पे 10 मिनट तो बैठेगा और वहाँ से वापस आएगा अकेले, मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा। और वो टाइम अंधेरा हो चुका था और बर्फ गिर रही थी।
तो ये थोड़ा स्कैरी माहौल भी था। बोलता है तो उस पेड़ की डेयर है कि तू उस पेड़ के पास जाएगा और वहाँ पे 10 मिनट बैठ के वापस इसलिए आएगा। और वो पेड़ नॉर्मल कहीं से भी नहीं था, माना जाता था कि वो पेड़ हॉन्टेड है। वो लोगों को बहुत सारी तरीके से कितनी बार हॉन्ट किया था। कोई वहाँ से रात में गुजरता था तो उसको किसी की मतलब पुकारने की आवाज़ आती थी, ऐसा लगता है कोई घर वाला बुला रहा है। मतलब बहुत लोग पॉजेस होते थे उस पेड़ के पास जाके। लेकिन अब सुमित ने डेयर दिया तो रवि को जाना ही था। यही कुछ दूर तक छोड़ता है उसको, बाहर घर के बाहर तक। बोलता है मैं तेरे को यहीं तक छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ घर पे। तो उस पेड़ के पास जाएगा, 10 मिनट बैठेगा, उसके बाद तो घर पे आएगा। रवि इन सारी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। तो रवि बोलता है मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं तो विश्वास करता ही नहीं हूँ, मैं जाता हूँ आराम से उस पेड़ के पास से वापस आराम से आ जाऊंगा। ये रवि उस पेड़ के पास तो जाता है, बाहर तक सुमित उसको छोड़ता है, लेकिन 1-1.5 घंटे गुजर जाते हैं, रवि घर पे वापस नहीं आता। और इनके घर से 300-400 मीटर दूर ही वो पेड़ था। किस चीज का पेड़ था ये? पता नहीं, वो पेड़ के बारे में उसने नहीं लिखा है, लेकिन वो पेड़ नॉर्मल नहीं था। ये लौटता ही नहीं है रवि वापस। फिर सुमित को थोड़ी टेंशन होती है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। वो मानता था, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें मानता था वो, भूत प्रेत जैसी चीज़ है। तो सोचता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को जाके देखना चाहिए। एक तो डर भी रहा था वो, लेकिन छाता निकालता है और निकल जाता है उसको देखने के लिए। जब जाता है पेड़ के पास उसको देखने के लिए, देखता है कि जो रवि था उसकी पूरी आंखें नीली पड़ चुकी है और उसके दांत थे वो ऐसे ऐसे अकड़ गए थे, उसका मुंह पूरा अकड़ गया था। जमीन में पड़ा हुआ था, बैठा हुआ ऐसे बैठा हुआ पड़ा हुआ था पेड़ के पास, और पूरी ऐसे दांत अकड़े हुए और पूरी आंखें नीली पड़ गई है। ये कैसे? ये मंजर देख के सुमित बहुत डर जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो बहुत डरता है कि उसका दोस्त बोल नहीं पा रहा है, उसकी आंखें नीली पड़ गई, उसकी हालत ऐसी दिख रही है। वो कैसे भी उसको यहाँ पे बैठाने की कोशिश करता है और घसीटते हुए कैसे भी घर पे लाने की कोशिश करता है। घर उसका नजदीक ही था, इसीलिए कैसे कैसे करके उसको घर पे लेके आ जाता है। जब घर पे लाता है तब भी उसको पानी और छिड़कता है, उसको होश आ ही नहीं रहा था। उसकी जो शक्ल थी वो चेंज नहीं हो रही थी। ये बहुत डर जाता है, इसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। घर वाले भी नहीं, और घर वालों को बोलूंगा, फोन करूंगा तो गुस्सा करेंगे, क्यों ऐसा किया तुम लोगों ने। तो वो सोचता है कि हनुमान जी का मंदिर तो पास में ही है, हमारे घर से पास में ही है, तो मैं एक काम करता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कोई पंडित जी या कोई होगा तो मैं उनको बुला के लाऊंगा, तो शायद वो कुछ ठीक कर पाए। तो वो भागते हुए जाता है, डरते डरते भागते हुए हनुमान मंदिर के पास जाता है। और वहाँ पे एक पंडित जी थे जो बहुत बूढ़े थे, जो वहाँ पे मंदिर का ध्यान रखते थे। उनको सारी बातें बताता है। पंडित जी इसके साथ वहाँ से भागते हुए आते हैं, और जिस रूम में बंद किया था सुमित ने रवि को, उस रूम को जब खोलते हैं तो पता चलता है कि पूरे रूम का तहस नहस मचा के रखा है इसने। पूरे जो बेड था वो उल्टा पड़ा था, बेड इतना भारी कैसे उठा सकता है। जो अलमारी थी वो भी नीचे गिरी पड़ी थी, और पूरे घर का सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा था। और वो अजीब सा रिएक्ट कर रहा था, बिल्कुल पागल जैसी हरकत कर रहा था रवि। पोजेस्ड हो गया था। हाँ, बिल्कुल जैसे पोजेस्ड इंसान करता है वैसी हरकत कर रहा था। ये जो सुमित मंजर देखता है वो उसकी सिट्टी पिट्टी खुल जाती है, बहुत डर जाता है। सोचता है कि मैं क्या करूँ, डर के वैसे रोने लगता है जोर जोर से। पंडित जी बोलते हैं तुम यहाँ बाहर बैठो रूम में, और मैं ये दरवाजा बंद कर रहा हूँ, 1 घंटे बाद मैं तुमको बोलूंगा तब तुम दरवाजा खोलना, उससे पहले दरवाजा नहीं खुलना चाहिए। दरवाजा बंद कर देता है सुमित, और पंडित जी उस रूम में चले जाते हैं। उसका जो भी था ट्रीटमेंट करने के लिए, उसको पजस हुआ था वो सबको झाड़ फूक करने के लिए। और जो पंडित जी एक नींबू और थोड़ा सा सिंदूर गिरा के वहाँ पे दरवाजे के पास ऐसा लगा के लाइन बना के जाते हैं। जो नींबू था वो 1 घंटे बाद रेड पड़ जाता है, मतलब सूख जाता है। हाँ, सूख जाता है। जो ताज़ा नींबू लाए थे पंडित जी, समझ में नहीं आता कि नींबू आखिर रेड कैसे पड़ा। और जो अंदर था वो चिल्लाने की, चीखने की अजीब सी आवाज आ रही थी। रवि अंदर था और पंडित जी थे। 1 घंटे बाद पंडित जी दरवाजा खुलवाते हैं और बोलते हैं सुमित को कि अभी वो सो रहा है, नॉर्मल है, सुबह तक होश में आएगा और ठीक हो जाएगा, और तुम इसको यहीं पे सोने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और चाहो तो अपने घर वालों को फ़ोन कर सकते हो, नहीं तुम भी रहोगे, लेकिन अभी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। सुमित ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, तो पंडित जी ने बताया कि जिस पेड़ के पास ये गया था, पंडित जी को इन लोगों इसने बताया था कि एक पेड़ के पास मैंने भेजा था, बोले कि जिस पेड़ के पास गया था ये, वहाँ पे एक औरत ने खुद को लटका ली थी कुछ साल पहले। तब से वो लोगों को हंट करती है। और वो जो बोल रही थी ना, चिल्ला चिल्ला के, जब रवि पोजेस हुआ था तब उसकी आवाज अंदर से आ रही थी कि मैं इसका पूरा खून पी गई हूँ, इसको मार डालूंगी, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं जिंदा। ऐसा ऐसा बोल रही थी वो। तो पंडित जी बोलते हैं उसका मैंने, उसकी आत्मा को मैंने भगा दिया है अभी, और अभी बिल्कुल रवि ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम लोग कभी भी रात में उस पेड़ के पास मत जाना।
उसके बाद जाके ये लोग ठीक होते, मतलब पूरे एक रात में इनकी जिंदगी ऐसी हो गई थी, सोचो। बाप रे, बहुत ही स्कैरी मंजर था। लेकिन ऐसी सिचुएशन में मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि इनके घर वाले कहाँ थे। घर वाले बोला ना स्टार्टिंग में कि वो लोग रिश्तेदार घर पे गए थे शादी में। अच्छा, मतलब ये कुछ ही दिनों में हो गया। ये जो गए ना जिस दिन, उस दिन इसने बुलाया रवि को, सुमित ने उस दिन ही फोन करके, उस दिन ही आया और उस दिन ही गेम वेम खेले और उस शाम को भेजे उसको पेड़ के पास, उस दिन ही सब कुछ हुआ, एक रात में ही। बाप रे, कितना कुछ। कई बार एक रात भी इतनी लंबी रात बन जाती, इतनी बड़ी रात बन जाती है ना कि जिनकी यादें हम अपनी जिंदगी भर तक नहीं भुला सकते। कड़वी घिनौनी यादें हमेशा हमारे दिल में बसी रह जाती। जो रवि विश्वास नहीं करता भूत प्रेतों पे, अभी वो बिल्कुल विश्वास करता है कि हाँ ऐसी एनर्जी होती, ऐसी चीजें होती। सही बात है, कुछ कुछ घटनाएं ऐसी होती जिनकी वजह से हमारी सोच हमेशा के लिए बदल जाती है। खैर, इस वीडियो को अब तक आप लोगों ने देखे, एंजॉय किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। और ये खड़खड़ इतनी आवाज क्यों आ रही है? किसी ने दरवाजा खोल के छोड़ दिया शायद ऊपर, वही एकदम हॉन्टेड फीलिंग दे रहा है। मतलब वीडियो बना लगातार ऊपर से धड़ 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 की आवाज आ रही है, जैसे कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। ऊपर कोई नहीं रहता है। हाँ, कोई नहीं रहता। कोई भी नहीं, ऊपर वाला फ्लैट पूरा खाली है। देखो, और ये लगातार आवाज आ रही है। कोई नॉर्मल रहे तो डर जाए, जिसको पता नहीं रहे तो। खैर, लाइक जरूर कर देना। क्या बोल दिया था मैंने? इंस्टा के लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भाई अपनी कहानी लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।